आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो जन्म के साथ ही बीमारियां लेकर आते हैं। इन बच्चों के माता पिता जीवन भर परेशान रहते हैं इलाज करा करा के, तो ना तो उनको ये समझ आता है कि ये बीमारी आई कैसे और ना ही उस बीमारी से जल्दी ही छुटकारा मिलता है। कुछ बच्चे जन्म के साथ ही गंभीर बीमारियां लेकर आते हैं, तो कुछ बच्चों को जन्म के कुछ दिनों बाद ही कुछ गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं वो हमें जानने चाहिए। आपको 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आपके घर में किसी की नई नई शादी हो तो उस नव दंपत्ति को भूल कर भी ईशान कोण वाले कमरे में नहीं सोना चाहिए। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब भी कोई महिला गर्भवती हो तो उसको भूल कर भी ईशान कोण के कमरे में नहीं रहना चाहिए। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर गर्भावस्था के समय लड़कियों को मायके भेज दिया जाता है, तो वहाँ पर भी आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि वो ईशान कोण के कमरे में तो नहीं सो रही थी। अगर इन तीनों चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो आप 50% बीमारियों से उस महिला और उस बच्चे को बचा पाएंगे। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आप जिस हॉस्पिटल में भी डिलीवरी के लिए जा रहे हों उस हॉस्पिटल के ईशान कोण में भी हॉस्पिटल का ऑपरेशन रूम या फिर डिलीवरी रूम नहीं होना चाहिए। आप इस तरह इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ना तो उस बच्चे को कोई दिक्कत होगी ना ही उस महिला को कोई दिक्कत होगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और जाननी है कि किसी भी तरह से बच्चा मान लीजिए नॉर्मल पैदा हो गया बिना किसी विघ्न बाधा के, उसमें कोई रोग या दोष नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद अगर उस बच्चे में कोई सिम्टम्स बीमारी के उत्पन्न होते हैं तब आपको उस घर के फिर से ईशान कोण को देखना है कि बच्चा पैदा होने के बाद तो कहीं वो महिला ईशान कोण में नहीं सोई थी, हॉस्पिटल में भी ईशान कोण के कमरे में तो नहीं उसे रखा गया था। पहले दिन से ही अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चा हेल्दी पैदा होगा, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा तो गर्भवती महिला को कहाँ सोना चाहिए। तो जो गर्भवती महिला है वो ईस्ट यानी पूर्व दिशा में सो सकती हैं, दक्षिण दिशा में सो सकती हैं, अग्नि कोण में भी सो सकती हैं। बस यहाँ ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अग्नि कोण का यानी साउथ ईस्ट वाली दीवार पे उनका सिर नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा दक्षिण की तरफ हो तो बहुत अच्छा रहेगा। पूर्व की तरफ उनको सोना है तो पूर्व की तरफ सिर करके सोना चाहिए, वो दक्षिण की तरफ भी सो सकती हैं। ये दिशा उनको सपोर्टिंग का काम करेगी, ये दिशा उनको सपोर्ट करेगी, तो वो इन सभी जगहों पर सो सकती हैं। यानी पूर्व दिशा में भी सो सकती हैं, वो दक्षिण दिशा में भी सो सकती हैं, साउथ वेस्ट में भी सो सकती हैं, लेकिन साउथ वेस्ट में नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा WSW ये वाला एरिया है, यहाँ भी सो सकती हैं, यहाँ भी सो सकती हैं, केवल उनको यहाँ नहीं सोना यानी WNW जोन में नहीं सोना चाहिए। तो आपको बस ख़ास तौर से जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि गर्भवती महिला या नई शादीशुदा जोड़े को कभी भी ईशान कोण में नहीं सोना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी नई शादीशुदा जोड़े को ईशान कोण में नहीं सोना, गर्भवती महिला को ईशान कोण में नहीं सोना, बच्चा होने के बाद भी ईशान कोण में नहीं सोना, नहीं तो वो बच्चा बचपन से ही बहुत सारी बीमारियां लेकर आएगा।